जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनके मन में, उनके दिल में क्या चल रहा है और उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो किसी के बारे में सोचें और उनके नाम का पहला अक्षर चूज़ करें। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखें। आपको प्रेम से राधे राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने चूज़ किया है नाम का पहला अक्षर पी, कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है। इनके दिल में अभी जो चल रहा है ना, वो सक्सेस को लेकर बहुत चल रहा है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे ज़्यादा अभी स्टेबल नहीं हैं। अभी आपको अपने करियर पे, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये ऐसा नहीं है कि आपको प्रेम नहीं करते हैं, आपके मतलब पावर पोजीशन से ही प्रेम करेंगे, आपके पास बहुत नेम फेम होगा तभी ये आपसे बहुत प्रेम करेंगे, ऐसा नहीं है। ये आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आपको और ज़्यादा अपने करियर पे फोकस करने की ज़रूरत है। हर चीज़ वक्त पे बहुत अच्छी लगती है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर अभी आपने अपने करियर पे ज़्यादा फोकस किया तो जो हमारा प्रेम है ना, ये और ज़्यादा अच्छे से बढ़ पाएगा। क्योंकि जब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो पैसा ही काम आता है। जब लोग ट्रोल करते हैं तो वो अपना पैसा ही काम आता है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको छोड़ नहीं सकते, लेकिन इनको ऐसा फील होता है कि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस होने की ज़रूरत है। आपको अपने करियर पे, अपनी सक्सेस पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं अगर आप ध्यान दें तो डियर, ये चाहते हैं कि पहले आप अपने करियर पे फोकस करें। लोगों की जो जिम्मेदारियाँ, लोगों की जो बातें हैं, इन पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं। लोगों की वजह से ही आप थोड़ा सा अपने करियर में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। आपको लगता है कि उन्हें तकलीफ़ होगी, पहले उनके लिए कर लेते हैं, वो ऐसा सोचते होंगे तो पहले उन्हें सफाई दे देते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अभी इन सब चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने लाइफ में अपने सक्सेस पे फोकस करिए, सारी चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाती हैं। सारी चीज़ें, सब कुछ अपने हिसाब से सेट हो जाती है। तो डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अभी अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं और चाहते भी हैं कि आप भी अपने करियर पे फोकस करें और आप अपने लिए पहले पॉजिटिव करें। अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ बहुत पसंद है, कोई इंसान, कोई चीज़ बहुत पसंद है, तो उसे जो पसंद है उस पर ज़्यादा फोकस करें। अगर आप इनके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, बहुत खुशी से जीना चाहते हैं और लोग इन्हें ट्रोल भी ना करें, तो पहले आप सक्सेस हो, अपने करियर पे फोकस करें। तो डियर, ये ऐसा नहीं चाहते कि लोग आपको कुछ बोलें या फिर आपको ट्रोल करें कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि लोग यहाँ पे ना बहुत ट्रोल करते हैं। आप उनके लिए कितना भी अच्छा कर दें, लेकिन आप अपने सक्सेस वाली लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाए, अपने करियर में सक्सेस नहीं हो पाए, तो डियर, आप कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी नहीं है। आपने कितना भी किया हो, उसके कोई मायने नहीं रह जाते। तो ये चाहते हैं कि पहले आप खुद पे ध्यान दें, उसके बाद लोगों के बारे में सोचिए और लोगों के लिए करें। वैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी उलझनें हैं जिन्हें सुलझा नहीं सकते। वो वक्त के साथ ही ठीक होंगी। हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर आपकी फैमिली में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो, आपके छोटे छोटे भाई हो, उनके लिए बहुत कुछ करना हो आपको। हो सकता है कि मतलब कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिससे मुंह नहीं मोड़ सकते, लेकिन वक्त के साथ इंतज़ार ज़रूर कर सकते हैं। तो डियर, ये अभी चाहते हैं कि वक्त के साथ जब हमें इंतज़ार ही करना है तो क्यों ना हम अपने करियर पे फोकस करें। सारी चीज़ें अपने आप सेट हो जाएंगी। अगर हम करियर में सक्सेस हो गए तो सारी जिम्मेदारियां, सारे लोगों की उम्मीदें सब पूरी हो जाएंगी। तो डियर, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि पहले करियर पे फोकस करते हैं, उसके बाद
आगे फ्यूचर की बात करते हैं और ये आपके अलावा किसी और के होना नहीं चाहते। ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर ये अभी आपसे बहुत कम बातें कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि चाहते हैं ये कि आप अपने सही समय का सही जगह इस्तेमाल करें, बात करके ज़्यादा वेस्ट ना करें। इस वजह से भी ये आपसे बहुत कम बातें कर रहे होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में कोई और आ गया या फिर ये किसी और की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस ना करके पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करें, आपके लिए बेहतर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे और अपना ख्याल ज़रूर रखेंगे, अपने करियर के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। अगर आप समझ गए हैं तो पॉजिटिव हमेशा रहिए और पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करिए ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव हो। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने चूज़ किया है नाम का पहला अक्षर आर, कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है। वैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपने इनसे जो उम्मीदें लगा रखी है ना, वो बहुत गलत लगा रखी है। हो सकता है ये आपको ऑनलाइन मिले हों, आपके क्रश हो, आपके फ्रेंड हो, या फिर आपके मतलब जानने में ही कोई ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, या आपकी वाइफ हो या फिर आपके हस्बैंड हो। तो डियर, इनसे आपने ना बहुत गलत उम्मीदें लगा रखी हैं। आपको लगता है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ये आपको बहुत समझते हैं। आपने जो भी उम्मीदें कर रखी ना, इनसे बहुत गलत कर रखी हैं। कभी आपको समझते थे और कभी आपसे बहुत प्रेम करते थे। अगर अभी आप हाल फिलहाल में इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं या आपके क्रश हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी उम्मीदें टूटना और बिखरना आपका बाकी है। क्योंकि कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं और उम्मीदें अक्सर घाव देती हैं। तो आपने जो उम्मीद कर रखी है ना, उससे आपको घाव ज़रूर मिलेगा। इनकी जो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है कि ये अभी आपके साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं है। ये आपसे भी बात कर रहे हैं और थर्ड पार्टी से भी बात कर रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर लौट कर आएंगे, आपको समझेंगे, आपसे बात नहीं कर रहे, तो समझ लीजिए डियर कि किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, आपको भूल कर किसी और के साथ अपनी नई दुनिया बसाने के बारे में सोच रही हैं। इनकी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ है जो इन्होंने क्रिएट कर लिया है, मतलब बहुत कर्मा क्रिएट कर लिया है। तो अब उसका भुगतान तो इन्हें करना ही है। और आप है कि आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में मांग कर इन्हें आज़ाद करना चाहते हैं तकलीफ़ों से। तो डियर, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अब आपको भूल कर किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ नए नए सपने सजा रहे हैं। अगर आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में, तो समझ लीजिए कि ये आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। इनकी फीलिंग्स आपको लेकर नहीं है, इनकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी को लेकर है। ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत सीरियस हो चुके हैं और लड़ाई झगड़े कितने भी हो जाएं, लेकिन ये उनको छोड़ नहीं पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि ये आपसे ज़्यादा बेहतर है। जैसे थर्ड पार्टी इन्हें कितना भी सुना दे, कुछ भी कह दे, कुछ टाइम के लिए नो कांटेक्ट, लेकिन फिर बात, फिर से सब कुछ ठीक। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको धोखा दे रहे हैं और ये आपके पास लौट कर अभी तो नहीं आने वाले। अगर इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है और आपसे जुड़ी हुई कोई बात है, तो ये आपसे बात कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में लौट कर आने का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन ये आपके कभी नहीं होंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो कटी हुई टहनियों से छाँव ना लें और उम्मीदें अपने आप को ज़्यादा ना दें। आज नहीं कल सब ठीक होगा, आज नहीं कल सब ठीक होगा, तो ऐसा ना करें, ठीक है? क्योंकि ये आपको नहीं समझते और ये किसी और के साथ अभी रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, अभी किसी और के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। अभी उनके दिल में ना सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए ही चल रहा है सब कुछ, कि उनको कैसे घुमाने ले जाना है, उनसे क्या बातें करना है, उन्हें कैसे मनाना है, उनसे क्या बातें कहना है, क्या नहीं कहना है। अभी इनके दिल दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ थर्ड पार्टी का ख्याल चल रहा है और आपको लेकर बस इतना ही सोचते हैं कि आप इन्हें कॉल मैसेज ना करें, इन्हें परेशान ना करें।
और आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ रोते रहें, इनका इंतज़ार करें और रोते रहें। ये आपके लिए पॉज़िटिव कर ही नहीं सकते कभी। तो आप अपने लिए पॉज़िटिव करिए, आप भी तो अपने लिए पॉज़िटिव नहीं कर रहे और दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको बहुत प्रेम दे, वो आपको बहुत समझे। कैसे समझ सकते हैं जब आप खुद को नहीं समझ रहे हैं? आप खुद के लिए एक्शन नहीं ले रहे, तो कोई और आपके लिए एक्शन क्यों लेगा? तो पहले आप सेल्फ लव करिए, खुद से प्रेम करिए, खुद को समझिए, उसके बाद किसी और से उम्मीद करिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर डियर आप समझ गए तो अपने लिए पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, जिन्होंने चूज़ किया है नाम का पहला अक्षर ए, कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहे हैं। इनके दिल दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल खिचड़ी बनी हुई है। क्या करूं, क्या ना करूं, तुम पे भरोसा करूं या फिर ना करूं, क्या करूं। कभी आप इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, कभी आप इन पे बहुत रूड व्यवहार करते हैं, तो इसलिए आप इन्हें अच्छे नहीं लगते। आप इनके हक के लिए भी अगर इन्हें समझा रहे हैं, इनके लिए सब कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं ना, तो भी इन्हें बहुत नेगेटिव लगता है। आप इनके लिए कितना भी मतलब सब कुछ कर दें, पॉजिटिव कर दें, लेकिन आपकी जो भी एक बात होती है ना, बस उसे पकड़ कर ही बैठ जाते हैं। उसके बारे में घंटों सोचना और कमियां निकालना। आपने कितना भी इनके लिए अच्छा किया है, कितना भी सब कुछ पॉजिटिव किया है, उस पर इनका ध्यान नहीं होता है, लेकिन नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा होता है। तो अभी हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपके बीच में नो कांटेक्ट हो, किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया है, तो इनके मन में ये बात आती है, हर बार ये ही आपको समझाते हैं, आपको मनाते हैं, और इन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको इस रिश्ते से खास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इस रिश्ते से खास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो रिश्ता चल रहा है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ इनके वजह से चल रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इन्होंने अपने दिल दिमाग में एक बात बहुत गहराई से बैठा लिया है कि आपके साथ जो भी रिश्ता इतने साल चल रहा है ना, वो सिर्फ इनके वजह से चल रहा है। ना आप इन्हें मनाते हैं, ना आप इन्हें कॉल मैसेज करते हैं, सिर्फ यही एक करते हैं। अगर इन्हें भी गुस्सा आ जाए और ये भी अपने ईगो में आ जाए, तो ये रिश्ता आज ख़त्म हो जाए। मतलब आपका करना, कितना भी पॉजिटिव करना, कोई मायने नहीं रखता। कभी इन्हें ये समझ में नहीं आता कि हो सकता है कि आपसे गलती हो जाती हो। ये कभी नहीं समझ में आता इन्हें। अगर आपके पास बहुत टेंशन है, बहुत सारी बातें हैं, आप उसे सोच रहे हैं, आपने इन्हें कुछ नहीं बताया सही टाइम पे, तो बस आप गलत। लेकिन आपके दिल में, आपके मन में क्या उथल पुथल चल रहा था, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं। बस आपकी कमियां मिल गई, उसे और ज़्यादा बढ़ा के सोचना, उसे और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करना। तो डियर, अभी इनकी ऐसी फीलिंग्स है, इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप इनके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं बने, मूव ऑन करना चाहिए। वैसे काफ़ी नेगेटिव रीडिंग भी आ रही है कि कभी इन्हें ऐसा लगता है कि मूव ऑन करना है और आप इनको नहीं समझते, आप इनसे प्रेम नहीं करते, आप इन्हें छोड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारी शिकवा शिकायत। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके लिए अभी नेगेटिव सोच रहे और नाराज़गी वाली एनर्जी में बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इन्हें मनाते हैं तो बहुत सही, अगर आप इन्हें नहीं मनाते तो शायद ये अभी आपको कॉल मैसेज नहीं करेंगे। प्यार भरा जो पल होता है, जो बातें होती ना, वो तो नहीं होगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो आप इन्हें मना लीजिए, आप इन्हें समझा दीजिए। अगर इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे प्रेम नहीं करते तो थोड़ा दिखावा कर दीजिए।
शायद दिखावे से इन्हें समझ में आ जाए कि आप इनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि इन्हें जो आपका प्रेम है ना वो दिख नहीं रहा है। इन्हें दिखावा वाला प्रेम पसंद है, आत्मिक वाला प्रेम पसंद नहीं है, दिखावे वाला प्रेम पसंद है। तो इसलिए डियर, ये आपके लिए पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे। खुद कुछ भी कर ले कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप ज़रा सा कुछ कर दें वो बहुत चीज़ हो जाती है। तो डियर, अभी जो इनकी एनर्जी है वो आपको लेकर बहुत नाराज़गी वाली है। ये आपके लिए अभी नाराज़गी वाली एनर्जी से सारी चीज़ें सोच रहे हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि कभी भी आपने इन्हें समझा नहीं है, हर कदम पे आपने इन्हें धोखा दिया है, हर कदम पे आपने इन्हें चीट किया है। कितनी भी चीज़ें आपने अच्छी की है ना वो साइड हो गई हैं, वो दिख ही नहीं रही हैं, सिर्फ नेगेटिव चीज़ें दिख रही हैं। तो ये अभी आपकी नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल मत करें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण। ऑप्शन नंबर 4 डियर, जिन्होंने चूज़ किया है नाम का पहला अक्षर एस, कि उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनकी ना मतलब जैसे स्विंग मूड जो है ना वो बहुत स्विंग हो रहा है। इनकी एनर्जी मतलब चेंज हो रही है। इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव चल रहा है। हो सकता है ये आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के पास गए हों। सब कुछ मतलब इनकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चल रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स निकला हुआ है कि इनकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है और इनसे मिलने वाले लोग भी इनके लिए पॉजिटिव कर रहे हैं, इन्हें पॉजिटिव समझ रहे हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं मूड स्विंग की। तो आपकी वाइब्रेशन भी क्रिएट हो रही है, तो इन्हें आपकी याद आ रही है। अचानक से इन्हें आपकी याद आती है और ये आपके बारे में सोचते हैं। हो सकता है बहुत टाइम से आपने एक दूसरे से बात ना की हो, सालों गुजर गए हों और ये अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत गुम हो गए हों। आप इनके लिए मतलब वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें पूरी तरह से भूल गए हैं, आप इन्हें मतलब कभी याद नहीं करते, इनके बारे में नहीं सोचते। कभी कुछ चीज़ें किसी से जुड़ी हुई याद आती है ना, तो फिर उसकी याद ज़रूर आ जाती है, या फिर उससे जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज़ या ऐसी कोई बात होती है जो दिख जाती है कि हाँ उसने इस बात के बारे में बोला था, हाँ उसने ये किया है, हाँ उसका ऐसा है। तो मतलब इन्हें अब आपकी वाइब्रेशन टक कर रही है, इन्हें रिसीव हो रही है। ये बहुत पत्थर दिल हो सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा किसी के लिए वाइब्रेशन क्रिएट की जाए और बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचा जाए तो उन्हें भी वो एनर्जी मिरर करती है। तो उन्हें आपकी एनर्जी मिरर कर रही होगी। तो वैसे आपको ये भी बता दें कि अब ये आपके लिए उतना नहीं करना चाहते जितना कभी करते थे या फिर आपके लिए थे। हो सकता है कि आपका रिश्ता गलतफहमी से ख़त्म हुआ हो, आपने ओवर थिंकिंग की हो और उन्होंने ओवर थिंकिंग की हो। आप दोनों ने ही इस रिश्ते को बचाने की पहल नहीं की सही टाइम पे। जैसे होता है ना कि एक सॉन्ग है, मुझे वो सॉन्ग याद आ रहा है। इनकी एनर्जी अभी कुछ इसी तरह से हो गई है कि बाद में चाहे भेजो लाखों पैगाम, जो बिछड़ जाते हैं वो फिर नहीं आते। फूल मुरझा जाते हैं तो फिर नहीं खिलते। तो कुछ इसी तरह से एनर्जी है, जो बिछड़ जाते हैं लोग वो फिर नहीं मिलते, फिर चाहे भेजो हज़ारों पैगाम वो नहीं आते। तो डियर, हो सकता है कि सही टाइम पे सही पहल ना की गई हो, तो अब बिछड़ गए हैं तो फिर वो सारी चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं। आपकी तरफ से हुई है या फिर उनकी तरफ से हुई हैं, अब वो सारी चीज़ें ना आपके रिश्ते को ठीक नहीं कर पा रही हैं। प्रेम दोनों तरफ से हो सकता है, गलतफहमी हो सकती है, वो ओवर थिंकिंग के
शिकार हो सकते हैं आप दोनों ही। तो डियर यहाँ पे अभी बहुत स्ट्रांग है कि इनकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन इनका जो मूड है वो बहुत स्विंग कर रहा है इस वक्त। कभी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, कभी आपको बहुत ब्लेम कर रहे हैं, कभी आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, और कभी इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ही होगा आपकी ज़िंदगी में भी और इनकी ज़िंदगी में भी, तो फिर क्यों इतना परेशान होना। इनकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि बहुत प्रॉब्लम आ गई है इस वजह से आपको मिस कर रहे हैं, इस वजह से आपके बारे में सोच रहे हैं। इनकी जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग है कि ना ये आपसे दोस्ती रखना चाहते, ना ही ये आपसे दुश्मनी रखना चाहते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो ऐसा सोचते हैं कि प्यार ख़त्म हो गया है तो क्या हुआ, दोस्त बनकर रहते। जैसे कुछ लोग अजनबी होकर के भी एक दूसरे से बात करते हैं ना, तो उस तरह से बन जाते हैं। तो ये आपसे किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहते, लेकिन अभी इन्हें आपकी याद आ रही है और इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो। और इनकी जो दिल की बातें हैं वो ऐसी हैं कि ना ये आपके लिए बहुत बुरा करना चाहते हैं और ना ही अब आगे आकर आपके लिए अच्छा करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर ने बनाई है सृष्टि, तो ईश्वर ही सब कुछ जानते हैं। उनसे ज़्यादा ना ये आपके लिए कभी कर सकते हैं और ना उनसे मतलब कभी आपके लिए बुरा सोचते हैं, ना उनसे कभी कहते हैं कि आपके लिए बुरा हो, आप रोए, आप पछताएं, या फिर ऐसी चीज़ें, ऐसा ये नहीं सोचते हैं। ना ही आपके लिए अच्छा, ना ही आपके लिए बुरा। जैसा आपका कर्मा है वैसा आपको मिले और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। इनकी ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, लेकिन जो अभी स्विंग मूड हो रहा है ना, तो इन्हें अपनी याद आ रही है, लेकिन ये आपको फ़ोन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनकी एनर्जी थोड़ा सैड वाली होती है, और जो एनर्जी है उसके हिसाब से एक सॉन्ग है। आप शायद समझ पाएंगे कि इनकी एनर्जी आपको लेकर कैसी है। आप इस सॉन्ग को यूट्यूब पे ज़रूर सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया, प्यार जो था ही नहीं, प्यार जो तुमने किया। इन्हें ऐसा लगता है कि शुक्रिया शुक्रिया, आपने जो किया वो बहुत अच्छा, आपका बहुत धन्यवाद। जहाँ तक आपको लगा वहाँ तक आपने किया, और जो प्यार था ही नहीं वो प्यार आपने इनको दिया। इनकी ऐसी एनर्जी है। या फिर ये भी समझ सकते हैं कि जब इंसान किसी रिश्ते को ठीक नहीं करना चाहता, उस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो खुद को एक समझाने का तरीका होता है कि हाँ, वो इंसान सही नहीं है, उस इंसान के साथ हमारा प्यार वाला बाउंड नहीं है, तो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए। अगर प्यार है तो फिर बात होनी चाहिए, अगर वो इंसान अच्छा है तो फिर दूर क्यों है। तो फिर इस तरह का कुछ ख्याल आप समझ सकते हैं कि ये दिल को समझा रहे हैं अपने, कि आपने जो इन्हें प्यार दिया वो प्यार था ही नहीं, और आपने इन्हें दर्द दिया है तो फिर आपके पास वापस कैसे जाना। तो मतलब इस तरह से ये अब अपनी ज़िंदगी में खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर रहे हैं। अगर ये आपके बारे में थोड़ा सा भी बहुत पॉजिटिव सोच ले और बहुत अच्छे से सोच ले, तो शायद इन्हें कोई भी रोक नहीं सकता आपके पास वापस आने के लिए। तो लेकिन ये खुद को रोक रहे हैं, ये खुद को बांध कर रख रहे हैं कि आपके पास नहीं जाना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि थर्ड पार्टी ने रोक रही है या फिर कोई और रोक रहा है, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये खुद ही खुद को अब रोक रहे हैं। और अगर आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके लिए कैसा फील करते हैं और आप इनके लिए कैसा फील करते हैं। वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अभी अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अपने मतलब पुरानी चीज़ों से मूव ऑन करना चाहते हैं, पुराने रिश्तों से मूव ऑन करना चाहते हैं। वो कोई भी हो, आप हो या फैमिली हो, कोई भी हो, वो हर किसी से मतलब मूव ऑन करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे नई शुरुआत करनी है, नए रिश्तों में आगे बढ़ना है, नए लोगों के साथ बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी का जो पास्ट है ना उसे छोड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। शायद इन्हें पास्ट से कुछ बेहतर लगा ही नहीं और बेहतर मिला ही नहीं है, तो ये नई शुरुआत कर रहे हैं और अपनी नई ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुम है। कभी कभी आपकी याद आती है तो आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर उसे भूल करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इनकी एनर्जी कैसी है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे और आप भी अपने लिए पॉजिटिव सोचेंगे और अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव करेंगे। अपने लिए पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए।
अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।